मैं जब जब मिला, जिस जिस से मिला, सबकी खोज एक ही है, परमात्मा। लेकिन सब खोज अपने अपने तरीके से रहा है। सबके परमात्मा भी अलग अलग है। कोई ये उम्मीद करता है कि मुकुट लगाए हुए चार हाथ लिए कोई परमात्मा उसको मिलेंगे और उसका जीवन सफल हो जाएगा। भटक रहा है इस खोज में हर कोई यहां, लेकिन दुर्भाग्य है कि मंदिर जाते ही मूर्ति के समक्ष सबसे पहले कुछ मांगना होता है तो आंखें मूंद ले रहा है। जब आंखें बंद करने थे खुद के भीतर देखने को उस परमात्मा का अंश, तब तो वो भटक रहा है बाहर के जगत में। लेकिन जब मंदिर जा रहा है उस मूर्ति के दर्शन करने जिससे उसमें परमात्मा के भाव उत्पन्न हो, तब वो विधि और विधान के चक्रों में ऐसा उलझ जाता है कि अपनी आंखें मूंद लेता है। मतलब जब आंखें मूंदनी थी, जब भीतर झांकना था, तब आंखें खुली थी। फिर आंखें खुली है उसकी, लेकिन जहां परमात्मा का प्रतीक, प्रतिमा, मंदिर और वहां का आभा, जब उसे समेटना था, जब उसे खुली नजरों से निहारना था उस परमात्मा के अक्ष प्रतिमा को, तब वो अपने आंखें बंद करके प्रार्थना करता है। और जब 2 घड़ी आराम के बैठ जाने थे, आंखें मूंद कर अपनी, ताकि बाहर के जगत का नहीं, भीतर के जगत के भी दर्शन संभव हो पाए, तब वो भटकता रहा है यहां वहां। इसलिए तलाश सबकी एक ही है। तलाशना सबको एक ही चाहता है और सबको परमात्मा की ही तलाश है, लेकिन तरीके भिन्न भिन्न हैं। और यह बात हम आपको समझना ही होगा कि परमात्मा और हमारे बीच एक दीवार सी बन गई है बिचौलियों की, जो हमको परमात्मा के दर्शन कराने के दावे करते रहे हैं। क्या उन्हें कभी झलक मिली है कि नहीं मिली है, यह निर्णय करना भी मुश्किल है। झलक दिखेगा और खुद के भीतर ही दिखेगा, लेकिन उसे देखने के लिए उस लायक बनना होगा। उसे देखने के लिए किसी जंगल में जाकर तपस्या करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। उसे देखने के लिए कहीं दूर भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक, हालांकि परमात्मा दर्शन के कई मार्ग हो सकते हैं, लेकिन एक मार्ग जो मुझे समझ आया वो है शुद्धि मार्ग। चेतना को शुद्ध करो, चेतना को जागृत करो, परमात्मा के दर्शन होंगे और कहीं बाहर नहीं होंगे, अपने ही भीतर होंगे। परमात्मा वो शक्ति है जो चीजों को संचालित कर रही है। प्रकृति के तमाम घटनाएं और दुर्घटनाएं उसकी मर्जी से हो रही है, लेकिन हम अपनी मर्जी से अपने अनुसार उस परमात्मा को ढूंढ लेना चाहते हैं। वही हम फिर परमात्मा से दूर हुए जाते हैं। जो खुद विराजमान है भीतर, हम वहां तक तो पहुंच नहीं पाते, और हम लाखों मीलों दूर की सफर तय करके उससे मिलने कभी हिमालय पर जाने को बेचैन हैं। तो तभी तीर्थाटन का ख्याल आ जा रहा है। लेकिन खुद के भीतर की यात्रा भी हम कभी कर पाए तो तय है कि परमात्मा वही है और वही मिलेगा। आस्किन द साउल इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं जो सोचता हूं, मुझे जो रियलाइज होता है, जो मैंने जाना है, जो इस पे जो मेरे तर्कों पर बैठता है, मेरी कोशिश है उन बातों को आप तक रखा।